हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और एआई जनरेटेड ये फोटो मुकेश अंबानी की हकीकत होती अगर वो 1 लाख करोड़ का कर्जा चुका ना पाते। पर इससे पहले कि फैक्ट भाई आपको बताए कि ये पूरा मामला क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे कि आईफोन बोले तो किडनी बिकेगा, पर जो एप्पल लाख रुपए के नीचे एक प्रोडक्ट नहीं बेचता, क्या आप मान सकते हैं कि कभी अंबानी की तरह उसका भी दिवालिया निकलने को था। लेकिन एप्पल की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उससे ज्यादा रोमांच है मार्वल्स में। जी हाँ, अगर आयरन मैन वक्त रहते हिट ना हुए होते तो आज आप कैप्टन अमेरिका को सुपरमैन और बैटमैन के साथ देखते और थॉर को सोनी पे। फैक्ट भाई जानता है ये सुनकर आपको धक्का लगा होगा, पर जरा ठहरो मेरे भाई, क्योंकि गरीबी की सीमा रेखा को लांघने की रेस में ये और ये भी शामिल है। जानना चाहते हो कि आखिर इनकी किस गलती ने इन्हें कंगाली के कगार पे खड़ा किया था? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, टेस्ला की सवारी एलॉन पर भारी। एलॉन एलियन है या इंसान? अरे नहीं, ये सवाल फैक्ट भाई को नहीं, खुद टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिरोमिशी मिजुनो को आया था। और क्यों ना आए, एलॉन स्पेस एक्स के द्वारा अंतरिक्ष, टेस्ला के द्वारा ऑटोमोबाइल्स और एक्स के द्वारा सोशल मीडिया पे जो ध्यान दे रहे हैं। अब आप ही सोचो, जब कोई बंदा इतना सब करेगा तो वो इंसान कैसे हो सकता है? खैर, ये सवाल का जवाब फिर कभी ढूंढेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे एलॉन के सर पर टेस्ला के बैंकरप्ट होने का दाग लगा है। और सिर्फ एक बार नहीं, पिछले 20 सालों में टेस्ला कई बार बिकने से बचा है। इनफैक्ट 2020 में एलन ने खुद कहा था कि टेस्ला मॉडल 3 के लॉन्च के वक्त उन्हें लगा कि कंपनी के बैंकरप्ट होने में बस 1 महीना बचा है, लेकिन अपनी खोपड़ी हर जगह इस्तेमाल करने वाले एलन ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। और तो और उसी दौर में उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया था। पर जहां इस फैसले पर कई लोग हंस रहे थे, वहीं शाने एलन ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां शॉपिंग से लेकर सोशल मीडिया सब कुछ हो। बस अब देखना ये कि कब और कैसे। नंबर 2, रतन टाटा का दिवाला। भाई लोग, थार और नैनो की अगर टक्कर हुई तो कौन जीतेगा? अगर आप सबने कमेंट में थार लिखा है तो फैक्ट भाई बता दे कि जीत नैनो की होगी। जी हाँ, ऐसी मजबूती देने वाली टाटा मोटर्स एक जमाने में कंपनी बंद करने के कगार पे आ चुकी थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2008 में टाटा ने 10,000 करोड़ देकर जैगुआर लैंड रोवर को अपने कंट्रोल में लिया था, जहाँ कंपनी ने लैंड रोवर को खूब बेचा। वहीं चाइना में इसकी सेल बढ़ने के कारण कंपनी से थोड़ी फॉल्टी गाड़ियां बनने लगी, लेकिन इससे पहले की कंपनी उससे बदले और अपनी गाड़ियां वापस मंगवाए, यूरोपियन कंट्रीज ने डीजल पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इस सब की बदौलत रतन टाटा को अपनी गाड़ियां डिस्काउंट यानी लॉट के भाव में बेचनी पड़ी, यानी एक तरफ घाटा और दूसरी तरफ कर्जा। मगर रतन भाई भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने टाटा मोटर्स के अंडर नई गाड़ियां लॉन्च करने की ठानी और देखते ही देखते सारे नए मॉडल्स तेजी से बिकने लगे। यानी सच में रतन टाटा एक अनमोल रतन है। नंबर 3, मुकेश भाई का नेटवर्क डाउन। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप में आने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इतना ही नहीं, इनकी बदौलत आज हर नुक्कड़ पर बैठकर आदमी कोहली की बैटिंग पर टिप्पणी दे पा रहा है। लेकिन ऐसी ही अनगिनत पैसे छापने वाली कंपनी चलाने वाले मुकेश भाई को भी कर्जे का सामना करना पड़ा था। ये बात है 2019 की, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर लगभग 2.25 लाख करोड़ का नेट कर्जा था। और ऐसा होते ही पूरे भारत की मुकेश भाई पे नजर थी कि अब कंपनी का क्या होगा। मगर इसी के बीच मुकेश ने ऐलान कर डाला कि वो सिर्फ 18 महीने में पूरी कंपनी को कर्जा मुक्त कर देंगे। To becoming a zero net debt company within the next 18 months. और पत्थर की लकीर के माफिक ये चीज सच भी निकली। इनफैक्ट मुकेश भाई ने 18 महीने के वादे को सिर्फ 10 महीने में ही पूरा किया। उनकी इसी दमतोड़ मेहनत के कारण ही वो आज वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। पर अब मुकेश अंबानी अपनी कंपनी की विरासत अपने बच्चों में बांटना चाहते हैं और भाई लोग, अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नंबर 4, मार्वल्स को सुपर हीरो बचा ना पाए। हर सुपर हीरो को आपने मौत को छूकर वापस आते देखा है और यही कहानी है सुपर हीरो मेकर मार्वल्स की, जिसके मल्टीवर्स की बुनियाद 1996 में कंगाली ने हिलाई थी। मार्वल ने 1939 में जन्म लिया और हर दशक में उसकी कॉमिक्स ने राज किया। पर 1996 आते आते कॉमिक्स का जादू फीका पड़ा और कंपनी के सर पर $610 मिलियन का कर्जा चढ़ा। कंपनी के मालिक जानते थे कि इस मुसीबत का हाल कॉमिक नहीं सिनेमा है और मार्वल को मार्वल स्टूडियो बनाने के लिए उन्होंने कंपनी को कंगाल कर दिया। पर मार्वल का नामो निशान मिटने से पहले इन्होंने उसे सहारा दिया। मार्वल को लेकर इनका भी सपना सिनेमा था, पर कंगाली से हार कर इन्होंने अपने कुछ सुपर हीरो हॉलीवुड को बेचे। इससे हुआ ये कि मार्वल के सुपर हीरो कलेक्शन तो अच्छा कर रहे थे, पर मार्वल्स को उसका बहुत छोटा हिस्सा मिल रहा था। नौबत यह थी कि मार्वल कैप्टन अमेरिका और थॉर को बेचने को था और तभी मार्वल की डूबती नैया को संभालने आए ये, जिन्होंने खुद की फिल्में खुद बनाने का आइडिया दिया। मार्वल ने एक रिस्की दांव खेला। $525 मिलियन के बदले में मार्वल को 10 सुपर हीरो कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाने का मौका मिला, पर इनमें से 4
फ्लॉप होने पर 6 सुपर हीरोज के राइट्स खोने का खतरा भी था, यानी मार्वल का पूरा यूनिवर्स दांव पे था और उसे बचाने की जिम्मेदारी थी 2008 में आए आयरन मैन की, जिसे आयरन मैन ने बखूबी निभाया और अब तक 22 फिल्में बनाकर मार्वल ने $8 बिलियन कमा लिए। नंबर 5, स्टीव जॉब्स ने जॉब बचा ली बस। अगर मैं कहूँ कि एप्पल की कीमत 2022 में इंडिया की जीडीपी से बड़ी थी तो इसे सच मान लेना ये उतना ही सच्चा है जितना 1997 में एप्पल पे 90 दिनों में कंगाली वाली तलवार का लटकना हुआ। ऐसा था कि 1980 में एप्पल कंपनी खड़ी करने वाले सीईओ स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाला गया और शुरू हो गया एप्पल का बुरा वक्त, जिससे बाहर आने के लिए एप्पल ने 3 सीईओ बदले, पर बेड़ा पार तभी लगा जब स्टीव एडवाइजर के तौर पर एप्पल लौटे और लौटते ही उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन माइक्रोसॉफ्ट बोले तो बिल गेट्स को कॉल लगा 3 ऑफर दिए। पहला, एप्पल पेटेंट चुराने का जो केस माइक्रोसॉफ्ट पे चल रहा है वो वापस लेना। दूसरा, एप्पल के मार्केट में सरवाइव करने से माइक्रोसॉफ्ट के एंटी ट्रस्ट केस का खारिज होना। नंबर 3, मैक कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउजर रखना और बिल गेट्स को ऑफर ऐसा भाया कि उन्होंने 150 मिलियन नॉन वोटिंग शेयर्स तो खरीदे ही, एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री में यूज करने को दिया। फिर क्या, सितंबर 16, 1997 को काफी विनतियों के बाद स्टीव वापस एप्पल के सीईओ बने और एप्पल ने कंगाली का मुंह दोबारा कभी नहीं देखा। नंबर 6, जेफ भैया की नाव पानी में। एक बार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असली बनिया अपने धंधे को 2 बार बचाता है। ये बनिया और कोई नहीं, अपने जेफ बेजोस हैं। Amazon making history on Tuesday, crossing that $1 trillion. इस भाईजान ने 2000 और 2008 में अपनी कंपनी को कंगाल होने से बचाया था। हुआ यूं कि 2000 के .com स्टॉक क्रैश के दौरान सारी कंपनीज पर ताला लगने जा रहा था और Amazon के भी 90% स्टॉक प्राइस गिर गए थे, लेकिन उस दौर में जेफ ने सिर्फ अपनी कस्टमर सर्विस पर फोकस किया और शायद इसीलिए जब 2008 में रिसेशन आया तब भी Amazon अपने घुटनों के बल नहीं गिरा। जहाँ सारा वॉल स्ट्रीट अपना माथा पीट रहा था, जेफ ने Amazon के सेल 3 गुना बढ़ा लिए। और भाई लोग, यही वो दौर था जब किंडल ने जन्म लिया। इसी के साथ जेफ ने अलेक्सा और Amazon प्राइम का भी निर्माण किया, जिसने उन्हें खूंखार रिसेशन से बचने का मौका दिया। और भाई लोग, ये दोनों ही घड़ियां ऐसी थी जहां एक पल के लिए भी जेफ का ध्यान भटका तो शायद आज आपको मैगी नीचे दुकान से लेने जाना पड़ता। नंबर 7, नरेश गोयल का प्लेन उड़ेगा। कभी जेट एयरवेज का उड़न खटोला इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट करियर में शुमार था, पर 2019 में जेट एयरवेज ने ऐसी कंगाली देखी कि उनके जहाजों के परों से उड़ान छिन गई। पर जिस कंपनी को 40,000 करोड़ ना चुकाने के चलते कर्जदार घसीट कर कोर्ट ले गए थे, उन्होंने 2020 में एक रेजोल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने रखा, जिसे यूके यूएई बेस्ड कंपनीज ने जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए बनाया था। उनका कहना था कि वो 1375 करोड़ खर्च करेंगे, जिसमें से 900 करोड़ कैपिटल और 475 करोड़ कर्जदारों की भरपाई में जाएगा। पर इस पूरे प्लान के बावजूद पिछले 2 सालों से जेट एयरवेज को उड़ान भरने का मौका नहीं मिला है और कईयों का मानना है कि अब ये जरा मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं, और नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। टाटा के एयर इंडिया से बेहतर एग्जाम्पल कौन होगा, जिसे 1953 में गवर्नमेंट ने टाटा से छीनकर अपने हाथों में लिया था और माना इसमें 70 साल लगे, पर आज एयर इंडिया टाटा के पास लौट आया है। राइट, तो भाई लोग, ये थे वो खतरों के खिलाड़ी जो बैंक्रप्सी के द्वार पर थक थका के वापस लौटे हैं। लेकिन कुछ और ब्रांड्स हैं जिन पे जल्दी ताला लग सकता है। अगर आपको उन ब्रांड्स के बारे में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।